नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आमला ब्लॉक के मांडी गांव में मध्य प्रदेश मेहरा समाज समिति की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संत कबीरदास, मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष रामपाल उपराले द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज के जिला अध्यक्ष छन्नू बेले ने कहा, हमारे समाज का युवा वर्ग अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करता है और प्रशासनिक स्तर के पदों पर पहुंच भी जाता है, लेकिन शासन द्वारा प्रशासनिक स्तर के उच्च पदों पर साक्षात्कार लिया जाता है तो उन्हें उस पद से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होना चाहिए। इससे बैठक में लखन नागले, महेंद्र अमोदकर, अजय बचले, हरेंद्र उपराले, सतीश बामनी आदि भी मौजूद रहे। प्रदेश स्तर की जो समिति है, मध्य प्रदेश मेहरा डेहरिया समाज समिति के जो अध्यक्ष रहे पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री ब्रजेश भट्ट जी, उन्होंने दूरगामी निवासरत मेहरा समाज के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपनी समिति का विस्तार करते हुए ग्राम स्तर तक के समिति का गठन किया। एक बार मैं बहुत ताली चाहूंगा सम्माननीय श्री ब्रजेश भट्ट जी के लिए। ब्रजेश भट्ट जी जो है वर्तमान में हमारी समाज के मुख्य सलाहकार है और श्री जागेश्वर सूर्य जी है, वो हमारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं। उन्होंने 2 साल पहले ग्राम घाटपिपरिया में आकर के समिति का गठन किया और समस्त ग्रामवासियों की सहमति से मुझे ग्राम घाटपिपरिया की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब से लेकर के अभी वर्तमान में मैं ग्राम घाटपिपरिया समिति का अध्यक्ष हूँ। नाम हरेंद्र उपराले लिखता हूँ। ये रहा मेरा परिचय। और हम चाहते हैं कि हर गांव में अपनी समाज की समिति हो और अच्छे कार्य हमारी समाज के द्वारा हो, जिससे गांव के अंदर में, जिले के अंदर में और प्रदेश के अंदर में हमारी समाज का नाम हो। वर्तमान में ग्राम घाटपिपरिया की बात बताऊंगा मैं आपको कि हमने वहां पे शायद बैतूल जिले में हो इतनी बड़ी मूर्ति ग्राम घाटपिपरिया में बाबा साहब अम्बेडकर की स्थापित की है, पूरे गांव के सहयोग से और श्री ब्रजेश भट्ट जी की प्रेरणा से। सभी गांवों में लगभग ऐसी रूपरेखा बनते जा रही है। 5 सितंबर को नवनिर्मित समिति का फिर से गठन किया गया, पुनर्निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष आदरणीय श्री छन्नू बेले जी को बनाया गया। तो मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। और छन्नू बेले जी को जब से अध्यक्ष बनाया गया है, हर गांव के अंदर में बैठकें होना चालू हो गई। मेहरा समाज क्या है, कैसा है और जहां कमियां रह गई है वहां पे क्या सुधार होना है, उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। जहां तक के कि मैं आपको बता दूं कि हमारी समाज की जो बैठकें हो रही है वो रात को 10 से 11-12 बजे तक के भी चल रही है। सुबह से निकल जाते हैं बेले जी अपने काम पे और समाज को एकत्रित करने के लिए उन्होंने रात दिन एक करके रखा हुआ है। हम परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि उनके स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा और सुखमय रखे और हमें उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। विगत 2 से 3 महीने के अंदर में उन्होंने लगभग जिले के सारे ग्रामों में समितियों का निर्माण। मांडई ग्राम में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार सामाजिक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। एक प्रकार से हमारी समाज के लोग लगभग बैतूल जिले के सभी गांवों में पाए जाते हैं और अगर हमारी समाज के लोग बैतूल जिले में किसी गांव में नहीं पाए जाते तो वहां पे बुलाए जाते हैं। सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? अगर किसी गांव में हमारी समाज का व्यक्ति नहीं है तो वहां पे उसको बुलाया जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज कोटवारी करते रहे। इस बात पे हम लोग को ताली बजानी चाहिए कि हमारे बगैर किसी का काम ही नहीं चलता। चलता है क्या भैया? कोई बोलते भाई चलता होगा तो बताए। जिस गांव में ग्राम कोटवार नहीं हुआ तो कोई गांव है क्या? अरे
अरे है कि नहीं बताओ तो भी है। तो हमारे बगैर किसी का काम चलता है क्या? नहीं चलता। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारी कि हमारे बगैर किसी का काम ही नहीं चलता। तो इस बात पे भी ताली होनी चाहिए कि हमारे बगैर किसी का काम नहीं चलता, है ना। अब मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मूल निवासी घाट पिपरिया। क्योंकि मेरे पिताजी WCL में नौकरी करते थे, तो मेरा जन्म हुआ पाथाखेड़ा सारणी में। वहां से 3 साल पहले पापा जी। खबर समय जगत के लिए आमला से हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.